जैसे स्टार को पिक्चर में डालना नहीं है आसान, क्योंकि सलमान है वेरी स्मार्ट, वो जानते हैं खुद की ब्रांड वैल्यू। In a desperate attempt, Saif has made a big mistake. Saif acted as if he had a shortage of dal and rice. Priyanka does not believe in displaying her boyfriends like a trophy. हरमन के लिए उनके पास अभी भी शायद कोई फीलिंग्स होंगी बाकी। आमिर खान ने कैसे अनुराग कश्यप का हौसला तोड़ा? क्या सलमान खान ने अक्षय कुमार को बीच मझधार में है छोड़ा? हरमन ने अनजाने में कहीं प्रियंका का कोई राज तो नहीं खोला? आदित्य रॉय कपूर जमाना चाहते हैं किसके साथ अपनी जोड़ी, और क्यों अनुष्का छुपाना चाहती है अपनी लव स्टोरी? वेल गाइस, ऐसे ही धमाकेदार खुलासे होंगे आज के एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट विवान। लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस नंबर 10। सलमान खान ने फिर एक बार दिखा दिया है अपना क्लाउट। अपेरेंटली सलमान वॉकड आउट ऑफ अ स्पेशल अपीयरेंस लीविंग द एंटायर यूनिट हाई एंड ड्राई, और इसलिए सलमान बने हैं हमारे टेंटलाइजर नंबर 10। हियर आर द डिटेल्स। खबर है कि सलमान खान ने अक्षय कुमार के साथ डांस करने से इनकार कर दिया। सलमान फिल्म फगली के गाने में स्पेशल अपीयरेंस देने वाले थे, लेकिन जब सलमान गाने को शूट करने के लिए सेट पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सॉन्ग में सलमान से ज्यादा अक्षय पर फोकस किया जा रहा है। गाने का एक मुखड़ा शूट करके सलमान कूलली सेट से बाहर निकल गए। सभी हक्का बक्का रह गए। अपेरेंटली फिल्म के डायरेक्टर कबीर सदानंद ने सलमान को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन सलमान तस से मस नहीं हुए। दोस्तों की फिल्म प्रमोट करने के लिए सलमान कुछ भी करते हैं, लेकिन शायद उनके भी अपने कायदे कानून हैं। आफ्टर ऑल रॉबिन हुड पांडे दूसरों के घर पर रोशनी जरूर करते हैं, लेकिन अपने दिए का तेल किसी को नहीं देते। सलमान अगर एक बार कमिटमेंट कर दे तो तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जब हो भाई की इमेज की बात तो भाई उठा सकते हैं अपने हाथ। आई एम नॉट डूइंग इट। सिमी, अब आप कहना कुछ तीखी बात। सलमान जैसे स्टार को पिक्चर में डालना नहीं है आसान, जैसे सब्जी में पड़ते हैं सस्ते आलू। अक्षय, कहीं तुम सलमान के साथ बन तो नहीं रहे थे चालू? क्योंकि सलमान है वेरी स्मार्ट, वो जानते हैं खुद की ब्रांड वैल्यू। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सैफ अली खान नहीं रहना चाहते विदाउट वर्क, इसलिए रिड्यूस की उन्होंने अपनी फी और बन गए हमारे टेंटलाइजर नंबर 9। खबरों के मुताबिक एक विदेशी ब्रांड को अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एक स्टार की जरूरत थी, और सैफ इस ब्रांड के लिए फिट थे। लेकिन बात पैसों को लेकर अटकती नजर आ रही थी, क्योंकि सैफ का मार्केट रेट है पूरा 4.5 करोड़। पैसे को लेकर सैफ के हाथ से शायद कॉन्ट्रैक्ट निकल जाता, लेकिन एजेंट विनोद ने अपनी फी 1.5 करोड़ तक रिड्यूस करके डील को सील कर दिया। सैफ अली खान की पिछली फिल्म बुलेट राजा बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं कर पाई, इसलिए सैफ ने सोचा कि एड फिल्म में ही कमाल कर लूं। शायद सैफ दूसरे खान की तरह ये बात समझ गए हैं कि बड़े पर्दे पर ना सही, लेकिन खबरों में बने रहना बेहद जरूरी है। सुनने में आया था कि करीना ने भी पहले एक एड डील के लिए अपनी प्राइस कम कर दी थी। शायद अभी सैफ ने लिया है बेगम से ये क्लू कि अगर नहीं मिल रहा है मुंह मांगा दाम, तो प्राइस कम करने से शायद चलेगा उनका काम। सिमी, In a desperate attempt, Saif has made a big mistake because people regard him as royalty who can add to their product the required spice. Prince of Pataudi should not reduce but instead command a good price. But alas, in panic mode, Saif acted as if he had a shortage of dal and rice. अनुष्का शर्मा विराट कोहली को डेट तो कर रही है, लेकिन आजकल डर रही है कि कहीं जर्नलिस्ट विराट को कुछ उल्टे सुल्टे सवाल ना पूछ ले। हियर्स अनुष्का एट नंबर 8, जो पता नहीं क्यों अपने रिलेशनशिप स्टेटस को रखना चाहती है अंडर रैप्स। लेट्स फाइंड आउट। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली तो जैसे एक दूसरे से दूर रहने को तैयार ही नहीं है। खबरों की माने तो विराट फ्लू ऑल द वे टू श्रीलंका टू बी विद अनुष्का, और अनुष्का भी इस अरेंजमेंट से खुश थी। लेकिन वो तब खफा हो गई जब उन्हें पता चला कि विराट को कुछ जर्नलिस्ट के साथ ही रिटर्न फ्लाइट पर भेज दिया है।
जाहिर है प्लेन में जर्नलिस्ट विराट पर सवालों की बौछार कर सकते थे और शायद अनुष्का नहीं चाहती थी कि उनके रिश्ते को इस तरह से पब्लिसाइज किया जाए। वैसे आई विटनेस की माने तो विराट और अनुष्का को एक साथ कई लोगों ने देखा है। श्रीलंका में भी विराट ने अनुष्का के साथ फिल्म क्वीन की सक्सेस पार्टी में भी हिस्सा लिया। फिर जर्नलिस्ट के साथ फ्लाइट शेयर करने पर इतना हंगामा क्यों? शायद अनुष्का को डर होगा कि कहीं विराट जर्नलिस्ट के सवालों से क्लीन बोल्ड न हो जाए। अनुष्का विराट के साथ खेलना चाहती है लंबी इनिंग्स, इसलिए शायद रखना चाहती है विराट को अपने प्यार के पवेलियन में। पर आपके इश्क का फूल तो तब खिलेगा जब विराट कन्फेस करेगा पब्लिक में। व्हाट से सिमी? Anushka Virat ke saath, you were spotted painting the town red and your garma garam link up is the talk of the city. Now suddenly you want to keep Virat under wraps and avoid publicity. Come on Anushka, it's time you behaved like a liberated girl and not an old-fashioned lady. आमिर खान है टेंटलाइजर नंबर 7 जिनकी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को पढ़कर अनुराग कश्यप की उड़ गई है नींद, क्योंकि उन्हें पता चला है कि आमिर की फिल्म दिसंबर में रिलीज होने से उनकी फिल्म को मिल सकता है ठंडा रिस्पॉन्स। चेक इट आउट। खबरों के मुताबिक आमिर ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपनी अपकमिंग फिल्म पीके की रिलीज डेट दिसंबर 25 बताई है। अपेरेंटली अनुराग कश्यप इस डेवलपमेंट से नाराज हैं, क्योंकि फिल्म पीके के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी से जब अनुराग की बात हुई थी तब रिलीज डेट जून में होने की बात हुई थी, पर पता चला है कि आमिर अपनी फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि ये डेट उनकी फिल्म के लिए लकी साबित हुई है। हालांकि आमिर के इस फैसले ने फिलहाल अनुराग कश्यप की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जो अपनी फिल्म बॉम्बे वेलवेट उसी डेट पर रिलीज करने की सोच रहे हैं। वहीं इस मसले पर रिपोर्टेडली आमिर का कहना है कि अगर फिल्म्स अच्छी हैं तो दोनों अच्छा काम करेंगी। हम उम्मीद करते हैं अनुराग कि आप और आमिर मिलकर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बना लेंगे कि सांप भी मर जाएं और लाठी भी ना टूटे। वैसे अगर आमिर इतने कॉन्फिडेंट है अपनी फिल्म को लेकर, तो अनुराग जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर को भी ज्यादा फिक्र नहीं होनी चाहिए, है ना सिमी? आमिर तो बनाते रहेंगे दूसरे फिल्म मेकर्स को अपनी स्ट्रैटेजी का शिकार, और फिर जिसकी भी फिल्म को आमिर की फिल्म दे देगी मात, उन्हें देनी चाहिए आमिर को बस एक पुकार, जो अपने ही रियलिटी शो पर सुनेंगे इन पीड़ित फिल्म मेकर्स की गुहार। और सीक्रेटिव प्रियंका चोपड़ा की पोल खोल दी है उनके अलेजेड एक्स बॉयफ्रेंड हरमन बावेजा ने, इसलिए वो बनी है हमारी टेंटलाइजर नंबर 6। एक इंटरव्यू में प्रियंका के अलेजेड एक्स बॉयफ्रेंड हरमन बावेजा ने कह दिया कि ही वॉज बॉर्न टू हैंडल ब्रेकअप्स। हरमन के मुताबिक वो ब्रेकअप से हताश नहीं होते। ही रिवील कि वो और प्रियंका मैसेजेस के जरिए एक दूसरे के साथ अभी भी टच में हैं। गौरतलब बात यह है कि प्रियंका ने आज तक कभी भी हरमन को लेकर मीडिया में बयान नहीं दिया है। उन्होंने हरमन को ना तो अपना बॉयफ्रेंड कहा है, ना एक्स बॉयफ्रेंड का स्टेटस दिया है, लेकिन हरमन ने तो बातों बातों में खुलासा किया कि ही वॉज इंडीड इन्वॉल्व्ड विद प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका ने अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने की कोशिश की है, लेकिन उनकी मेहनत पर हरमन ने पानी फेर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि प्रियंका हरमन को माफ करेंगी। प्रियंका ने जिस बात को रखा था छुपाकर, हरमन ने कर दी है वो बात खुलकर। क्या प्रियंका करेंगी हरमन को माफ, या जंगली बिल्ली बनकर कर देंगी उनको साफ? व्हाट्स योर टेक सिमी? Priyanka does not believe in displaying her boyfriends like a trophy. She does not want the world to know which guy she is dating and what's brewing between them over coffee. Harman के इस outburst पर प्रियंका जरूर कर देंगी उन्हें माफ। After all, हरमन के लिए उनके पास अभी भी शायद कोई फीलिंग्स होंगी बाकी। क्या कटरीना कैफ का IQ लेवल है हायर देन करीना कपूर और लगातार 5 हिट फिल्में देने वाली दीपिका पादुकोण से? शायद हाँ, इसलिए कटरीना बनी है हमारी टेंटलाइजर नंबर 5। एक टॉक शो में कटरीना के दोस्त डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने दीपिका, करीना और कटरीना के कंपैरिजन में कटरीना को टॉप पर रखा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि कटरीना इज द सेक्सीएस्ट एक्ट्रेस एंड द मोस्ट स्टनिंग गर्ल, और साथ ही ये माना कि कटरीना की IQ दीपिका से ज्यादा है। ताजुब की बात तो यह है कि अयान की फिल्म जवानी दीवानी में दीपिका ने अपने एक्टिंग से फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे, फिर भी अयान कटरीना की तारीफ करते नजर आ रहे हैं।
रीजन, कटरीना अयान की बेस्ट फ्रेंड रणबीर कपूर की जो गर्लफ्रेंड है। अब देखना यह है कि अयान की फोर्थकमिंग फिल्म में कटरीना और रणबीर की केमिस्ट्री बॉक्स ऑफिस पर अगर नहीं चली तो क्या अयान कटरीना की तारीफ में दिए हुए स्टेटमेंट पर कायम रहेंगे? कटरीना कैफ को लगा होगा कि दीपिका ने तो खूब दिखाई जवानी दीवानी, लेकिन अयान के तारीफों के बाद इतराएंगी शीला की जवानी। सिमी, कटरीना ने लगता है किया है कुछ सीरियस मैनिपुलेशन। शायद अयान अपने फ्रेंड रणबीर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कर रहे हैं कटरीना का एग्जैजुरेटेड एडुलेशन। शायद दोस्तों की तारीफ से कटरीना के लिए और भी बढ़ जाएगा रणबीर का पैशन। ट्रेंड नंबर 4 बने हैं शाहरुख खान, जो बिगाड़ रहे हैं हालतें अपनी फिल्म के डायरेक्टर फराह खान की। क्या फराह खान किसी और प्रोड्यूसर के साथ फ्यूचर में काम कर पाएंगी? हियर आर द डिटेल्स। खबर है कि फराह खान शाहरुख खान की जमकर तारीफ कर रही थी, क्योंकि उनका मानना है कि शाहरुख एक डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर हैं। फराह का कहना है कि जब मैं शाहरुख से क्रेन मांगती हूं तो वो मुझे हेलीकॉप्टर दे देते हैं। उन्होंने मुझे बिगाड़ के रखा है। शायद शाहरुख फराह की हर ख्वाहिश पूरी करके उन्हें बिगाड़ना चाहते हैं ताकि वो उनसे दूर न जाएं। शाहरुख को फराह ने ओम शांति ओम में और मैं हूं ना जैसे हिट फिल्म्स दी हैं, लेकिन फिर कुछ समय के लिए उन दोनों में अलगाव हो गया था। लेकिन अब सुलह होने के बाद शाहरुख इस बॉक्स ऑफिस हिट डायरेक्टर को खोना नहीं चाहते। फराह को पैम्पर करने का शाहरुख का जो भी मंसूबा हो, हम उम्मीद करते हैं शाहरुख जैसा दिलदार प्रोड्यूसर हर किसी को मिले। शाहरुख खान का दिल है किंग साइज। अपने फ्रेंड और डायरेक्टर को खुश रखने के आगे वो नहीं देखते हैं प्राइस। एज अ प्रोड्यूसर वो कर रहे हैं अपने डायरेक्टर को पैम्पर। ऐसे में उनकी फिल्म नहीं होगी हैम्पर। व्हाट से सिमी? Shahrukh does not believe in doing shallow PR. He's indeed a magnanimous star. His track record shows he's indeed dildar. पर ये भी सच है कि वो चाहते हैं dedicated directors जो promote करेंगे उन्हें as a brand and will establish him as the only star. क्या आप जानते हैं कि फिल्म उड़ान डायरेक्टर अनुराग कश्यप की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है और हमारा शो गॉसिप से इंस्पायर्ड है। गॉसिप का भरपूर मजा लीजिए इस ब्रेक के बाद। टेंट लाइन नंबर 3 बनी है विद्या बालन, जिनके हाथ से निकल गई है एक फिल्म और सीधे गिरी है कंगना के झोली में। हियर्स द जूस। अगर ग्रेप पॉइंट की माने तो विद्या इज गोइंग द फैमिली वे। शायद इसी वजह से उन्हें सुजॉय घोष की फिल्म दुर्गा रानी में रिप्लेस किया जा रहा है कंगना रनावत से। पिछले दिनों विद्या के बढ़ते वजन को देखकर यह खबर उड़ी थी कि शायद वो प्रेग्नेंट है। तभी विद्या ने इस खबर को महज एक रूमर कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन उन रूमर्स में अब सच्चाई नजर आ रही है, क्योंकि न्यूज ये है कि क्योंकि विद्या प्रेग्नेंट है इसलिए उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। वैसे भी विद्या सुजॉय जैसे क्रिएटिव डायरेक्टर को मना नहीं करती। लगता है विद्या अब खुद के क्रिएशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहती है। With motherhood, Vidya will be domesticated. अगर ये खबर सच है, then she might be happy. But if it's just a rumor, तब वो हो सकती है frustrated that her career is getting affected. सिमी? अगर ये रूमर सच है तो मैं कहूंगी कि फाइनली विद्या पर नजर आ रहे हैं शादी के साइड इफेक्ट्स। From dirty picture to a complete family picture, it's been an eventful journey for Vidya. हर एक्ट्रेस चाहती है कि वो इन्फ्लुएंस करे अपने टैलेंट से सिनेमा, लेकिन हर औरत जानती है अल्टीमेट क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है बीइंग अ माँ। आदित्य रॉय कपूर 2 लड़कियों श्रद्धा और परिणीति के चक्कर में पता नहीं जा रहे हैं किस एंगल में, लेकिन जरूर फंस रहे हैं एक लव ट्रायंगल में। इसलिए बने हैं वो हमारे टेंट लाइन नंबर 2। रूमर स्ट्रॉन्ग थी कि आदित्य और श्रद्धा फिल्म आशिकी 2 से अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों की दोस्ती प्यार में बदलती नजर आ रही थी, लेकिन अब सुनने में आया है कि परिणीति चोपड़ा अब बनी है आदित्य की लेटेस्ट फैसिनेशन। आदित्य परिणीति के साथ शूट कर रहे थे फिल्म दावते इश्क के लिए और परिणीति आदित्य को इश्क की दावत देती नजर आ रही थी। यूनिट मेंबर्स को यकीन है कि इनकी प्रोफेशनल दोस्ती पर्सनल लाइफ में भी बरकरार रहेगी। लेकिन सवाल तो यह है कि श्रद्धा कपूर के साथ जिस केमिस्ट्री की बात आदित्य कपूर कर रहे थे,
क्या महज एक क्रश था? एक टॉक शो में आदित्य श्रद्धा के साथ आशिकी का गाना गाते नजर आए, हम तेरे बिना जी नहीं सकते, लेकिन परिणीति के दावत को भी वो ठुकरा नहीं सकते। हम आपको इस लव ट्रायंगल के नए एंगल्स की खबर देते रहेंगे। आदित्य रॉय कपूर लग रहे हैं थोड़े से कंफ्यूज, लाइक अ टीनेजर इन अ टॉपलेस बार। ही हैज जस्ट गॉट इंजेक्टेड विद अ ड्रग कॉल्ड फेम। लेकिन आदित्य दो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने से पहले बेहतर होगा कि आप बॉलीवुड में बना ले अपना बिग नेम। सिमी, आदित्य रॉय कपूर शायद परिणीति और श्रद्धा दोनों के साथ रखना चाहते हैं क्लोज फ्रेंडशिप। वैसे खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती करने की ही तो उम्र है उनकी। जोशे जवानी में बहक रहा है आदित्य का दिल, पर जरा बच के 2 कश्तियों में सवारी करने से कहीं आपकी जान पर ना आ जाए मुश्किल। जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और इस शो पर जो गॉसिप निकलता है उसे टेंटलाइज कहते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। टेंटलाइज नंबर 1 बनी है श्रुति हसन, जिन्हें हो गई है आजकल थोड़ी टेंशन। आखिर किसने डरा दिया है इस सुंदर बाला को? लेट्स फाइंड आउट श्रुति की दास्तान। अगर सोर्सेज की माने तो श्रुति का डायरेक्टर अनीस बाज़मी के साथ मतभेड़ हो गया है, क्योंकि अपेरेंटली अनीस ने शाइनी आहूजा को अपनी फिल्म वेलकम बैक में साइन किया है। डायरेक्टर अनीस का कहना है कि शाइनी को भले ही रेप के मामले में एक्यूज किया गया है, फिर भी अभी तक कोर्ट ने उन्हें गिल्टी नहीं माना है और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी शाइनी को निभानी है। ऐसे में अनीस ने उन्हें अपनी फिल्म में रोल देकर सपोर्ट करने की सोची है। अनीस के इस फैसले से श्रुति नाखुश हैं, लेकिन इसके बावजूद अनीस अपने फैसले पर बने रहना चाहते हैं। ऐसे में श्रुति को अपने डायरेक्टर अनीस के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। पापा कमल हसन ने लगता है पिलाए हैं श्रुति को आदर्श के टॉनिक के कुछ खूंट। अब बात पर श्रुति हो जाती है रूट। वंडर हाउ शी विल गेट along with शाइनी whom she considers uncouth। सिमी, इस इंसिडेंट के बाद तो श्रुति के बारे में मैं यही कहूंगी कि श्रुति का दिल तो बच्चा है जी, अब तक कच्चा है जी। श्रुति, why this कोलावरी डी? You will have to work with all sorts in this industry. We asked our viewers that if Anushka and Virat Kohli are together, then why do they need to hide their relationship? And our viewers shared their views with us. Arun loves Sanu कहते हैं, yes, I think they are in love. They are hiding it because they don't want to shift people's attention from their career to personal life. Arjit Ghosh कहता है, they know very well that it is a holiday fling. काशिका कहती है, I think they are just friends maybe, but जहां स्मोक होता है वहां आग जरूर होती है। बॉलीवुड रोजगार योजना के तहत कुछ बुरी तरह से फ्लॉप हुए एक्टर्स को रोजगार देने के लिए कुछ फिल्में बनाई जाती है, जैसे धूम 2, धूम 3। इन्हीं की बदौलत उदय चोपड़ा जैसे एक्टर्स अब तक बॉलीवुड में टिके हुए हैं। With that silly thought, this is Vivan signing off. मिलते हैं अगले हफ्ते टेंटलाइज पर, only on India's #1 Bollywood channel, Zoom। मैं तो पोजीशन में हूँ, ये वो कैमरा हिला रहा है। रोले कि बाथरूम गया? चालो या चल आया जल्दी आया। वेरी गुड, मैं सुपरमैन हूँ। अरे क्या हुआ यार, रोल कर ले, सीरियसली बोल रहा हूँ, गर्मी लग रही है भाई, पिघल रहा हूँ मैं। क्या हो रहा है यार, बहुत स्लो जा रहा है। चल यार, लेट्स डू दिस। अरे चालू है, लिंक चालू है, तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो हो गया भाई, रोलिंग हो गया। कहनाई भाई, क्या हुआ? क्या वो चले गया क्या? उसको लगा खत्म हो गया। बड़ी टेंशन में हूँ, कुछ भी करूंगी ब्लूपर पे डाल। मैं आज कुछ नहीं करूंगी। ये भी ब्लूपर पे डाल देंगे शायद। अल्टीमेट।